हे गाइस, दिस इज ओम एंड वेलकम टू सिविल राजा, योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करेंगे एक बिल्डिंग प्लान के बारे में। तो किस तरीके से बिल्डिंग की प्लानिंग की जाती है, YQRs की हेल्प किस तरीके से ली जाती है, वो सब कुछ आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। तो ले चलता हूं मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो प्लॉट है वो है 44 फीट बाई 23 फीट का। और क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद इसकी जो टेंटेटिव प्लानिंग है वो हो चुकी है। तो अभी मुझे बस प्लान को फाइनलाइज करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्लॉट के डायमेंशंस को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। और इनिशियली जो इस प्लॉट का प्लान बना था वो कुछ इस तरीके का प्लान था। और इस प्लान के बारे में भी मैं एक शॉर्ट वीडियो में दूसरे दिन बता दूंगा कि क्या क्या प्लानिंग थी और किस तरीके से इसकी पूरी हिस्ट्री है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आज का जो सेशन है वो डेडिकेटेड है बेसिकली ऑटो कैड के ऊपर। तो जहां पे हम लोग ऑटो कैड में किस तरीके से प्लान को ड्रॉ करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा प्लॉट जो है वो रेडी है, और ये प्लॉट दो भाइयों के बीच में पड़ने वाला है, इसलिए यहाँ पे सीढ़ी का प्रोविजन किया गया है जो कि सेंटर में रखा गया है। अदरवाइज जो स्टेयर केस है वो हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर में हो तो सबसे अच्छा है। इस प्लॉट के अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि इसका जो ईस्ट है वो राइट साइड में होगा, साउथ साइड में इसका रोड है। और ये एक टू फेसिंग प्लॉट है, यानी कि इसका जो साउथ साइड है उधर भी रोड है, वेस्ट साइड में भी रोड है। लेकिन साउथ साइड में जो रोड है वहां पे 2 फीट की जमीन हमें छोड़नी थी। तो टोटल 48 फीट बाई 23 फीट का यहाँ पे प्लॉट निकल के आ रहा है। और वेस्ट साइड का जो प्लॉट है वहां पे हम लोग को 2 फीट का छोड़ना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। उसके बाद ईस्ट साइड से हमें इसलिए छोड़ना है ताकि हम लोग अपने बिल्डिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन दे सकें। और ये प्लॉट और भी बड़ा है। एक्चुअली इसका जो प्लॉट का साइज था वो था ऑलमोस्ट 49 फीट बाई 26 फीट। लेकिन जितना 90 डिग्री कट करने के बाद हमारे पास एरिया बच के रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा था वो था 48 फीट बाई 23 फीट का। इसलिए दोनों साइड से 2-2 फीट छोड़ने के बाद हमारे पास जो प्लॉट एरिया बचेगा बिल्टअप के लिए वो हो जाएगा 44 फीट बाई 23 फीट का। हालांकि इस पर्टिकुलर पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पे एक तिरछी टाइप की जमीन है, इसलिए हम लोग एक्चुअली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ही देता हूँ सो दैट आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये जो लाइन है ये हमारी है 46 इंचेज। 46 इंचेज यहाँ पे ऑलरेडी है। और यहाँ से फिर ये कुछ इस तरीके से तिरछा ड्रॉ होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आप इसके डिस्टेंस को देखना चाहते हो तो 3 फीट 10 इंच के हिसाब से यहाँ पे जगह है। अभी हम लोग सेम चीज को फॉलो करते हुए अपनी प्लानिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने वॉल के लेयर में, और यहाँ पे मैंने आउटर वॉल्स को ड्रॉ कर लिया है जो कि होगा हमारा सेकेंड फ्लोर के लिए। तो ये सेकेंड फ्लोर का प्लान है। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे गोडाउन होने वाला है, फर्स्ट फ्लोर भी गोडाउन होगा, क्योंकि ये एक हार्डवेयर शॉप के ओनर की का प्लॉट है। और वहां पे जो बिल्डिंग बनने वाली है उसमें 10 इंच का आउटर वॉल के साथ रहेगा गोडाउन, और बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कि कोई भी वॉल नहीं रहने वाली है। यहाँ पे जो भी जो रेसिडेंशियल पर्पस होगा वो सेकंड फ्लोर से स्टार्ट होगा। तो पहले हम लोग सेकंड फ्लोर की प्लानिंग कर लेते हैं, और उसके बेसिस में हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे सब कुछ कर लेंगे। यानी जो कॉलम पोजीशन निकलेंगे उसके हिसाब से हम लोग ग्राउंड फ्लोर को प्लान कर लेंगे। इसलिए सेकंड फ्लोर की प्लानिंग मस्ट है, क्योंकि ज्यादा क्लमजीनेस वहीं पे होने वाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग को जो रूम देना है वो एटलीस्ट 11 फीट का रूम यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहले एक रूम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वॉल का लेयर ले लिया। उसके बाद हम लोग चलेंगे 11 फीट इस डायरेक्शन से। और जस्ट अ मोमेंट, कंट्रोल Z। या तो रिपीट कर लेते हैं अपने कमांड को जो कि है WW, और यहां से चलेंगे ऑर्थोकॉन करने के बाद 11 फीट के डिस्टेंस पे। फिर चलेंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसको फाइनली फुल्ली मर्ज ही कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ का डायमेंशन चेक कर लेंगे, ये आ रहा है 10 फीट 2 इंच का। तो हम लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। आई गेस ये हम लोग का अलाइंड राइट था इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम लोग इसको स्ट्रेच कर लेंगे थोड़ा सा। स्ट्रेच करने के लिए यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेच कमांड है। इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से स्ट्रेच कमांड का यूज कीजिए, और स्ट्रेचिंग कर लेते हैं 8 इंचेस का।
अभी यहाँ पे देखते हैं कि डायमेंशन कितना निकल के आ गया है, 10 फीट 10 इंचेस। ओके, 2 इंच का और स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ से इसको करके 2 इंच स्ट्रेच कर देते हैं। क्लियर, हमारे पास 11 फीट का स्पेस यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 फीट का रूम हमारा यहाँ पे निकल के आ गया है। उसके बाद जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से हमारे पास जो एरिया था वो 11 फीट 2 इंचेस का एरिया यहाँ पे कवर किया गया है। तो हम लोग सेम कवर करने वाले हैं। तो लेते हैं अगेन यहाँ से डब्ल्यू एंटर, और ये हो जाएगा हमारे पास 11 फीट 2 इंच प्लस 5 इंच 11 फीट 7 इंच का रखेंगे। कंट्रोल जेड ले लेते हैं। 11 फीट 2 इंचेज, एंड देन राइट साइड में अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्लियर स्पेस कितना का आ रहा है। 11 फीट 2 इंचेज का स्पेस यहाँ पे क्लियरली निकल के हमारे पास आ रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग को एक टॉयलेट चाहिए जिसका कि विड्थ होगा 4 फीट का। तो हम लोग इसको टॉयलेट के एरिया निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास टॉयलेट का एरिया जो कि 4 फीट के विड्थ के साथ आएगा। इसका भी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। ये हम लोग को क्लियर 4 फीट का एरिया निकल के आ जा रहा है, एंड बाकी जो बचा हमारे पास वो है 6 फीट 2 इंचेस का एरिया। ओके, तो ये हमारा जो एरिया है वो हॉल के पर्पस में यूज हो जाएगा। अभी इसमें और भी काफी मॉडिफिकेशन होंगे, आप देखते रहिए किस तरीके से ये जो प्लान है वो निकल के आता है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग अलाइन डब्ल्यू, देन अलाइन लेफ्ट कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं। सेम हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्शन निकल के आ जाए। अलाइन राइट फॉर हियर, और यहां से कंट्रोल जेड, हम लोग डिस्टेंस एंटर कर लेते हैं 11 फीट 2 इंचेस का। एक बार लाइन ड्रॉ करके देख लेंगे कि हमारा प्रॉपर अलाइनमेंट सही है कि नहीं। जी हाँ, 11 फीट 2 इंचेस में हमारा प्रॉपर अलाइनमेंट आ जा रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं किचन के लिए। तो किचन का जो एरिया रहेगा यहाँ पे विड्थ जो है किचन की वो 6 फीट की आ रही है। तो 6 फीट किचन के लिए ले लेते हैं। इसका ऑफसेट ले लेते हैं 6 फीट का, एंड देन अगेन ऑफसेट 5 इंचेस का ले लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डायमेंशन है वो कितना निकल के आ रहा है। 6 फीट का क्लियर स्पेस हम लोग को निकल जा रहा है, दैट इज नॉट बैड। ट्रिम कर लेते हैं इस पोर्शन को। यहाँ से हम लोग को 3 फीट की एक बालकनी चाहिए थी, तो वहां पे बालकनी का भी प्रोविजन देना है जो आउटर से 3 फीट का रहता। तो यहाँ पे एक वॉल ड्रॉ कर लेते हैं। 2 फीट, लेट्स से 5 माइनस, यानी दैट मीन्स 7 इंचेस। यहाँ से डायमेंशन चेक कर लेते हैं। 2 फीट 7 इंचेस यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, तो इसको हम लोग पूरा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंचेस का स्ट्रेचिंग।
अभी बाहर के लिए क्लियर स्पेस 3 फीट का हो जा रहा है। उसके बाद जो हमें चाहिए टॉयलेट का शेप, तो ये हमारे पास 7 फीट 6 इंचेस का टॉयलेट यहाँ पे चाहिए था। तो हम लोग 7 फीट 6 इंचेस का टॉयलेट ड्रॉ कर लेते हैं। 7 फीट 6 इंचेस। इसको चेक कर लेते हैं। 7 फीट 6 इंचेस यहाँ पे आ जा रहे हैं। और बेसिकली ये इसलिए चाहिए ताकि यहाँ पे 3 फीट का क्लियर स्पेस बच सके। तो इसको मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ। 7 इंचेस कर देंगे इसको स्ट्रेच। अब ये हो जाएगा हमारा 7 फीट 7 इंचेस का। और ये जो स्पेस है वो हो जाएगा हमारे पास 3 फीट का। तो इसमें आराम से रूम के लिए डोर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हमारे पास ये कितना स्पेस कवर हो चुका है। तो ये हो चुका है 17 फीट 10 इंचेस। इंटरनली ये कितना था 43 फीट 2 इंचेस। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके मिड पॉइंट से। यहां से हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी इस स्पेस को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है हमारे पास। 3 फीट 9 इंचेस का हमारे पास स्पेस निकल के आ रहा है। तो इधर साइड से हम लोग को स्पेस कितना चाहिए, हमें बनाना है यहाँ पे एक स्टेयरकेस जो दोनों साइड में इक्वली डिवाइड हो जाए। तो मैं जो है इसको और स्ट्रेच कर लेता हूँ और इस स्पेस को बना देता हूँ 3 फीट 5 इंच है। 5 इंच को 3 फीट 4 इंचेस जो स्पेस रहेगा वो मेरे लिए काफी रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ से रिड्यूस कर लेता हूँ 5 इंचेस। 5 इंचेस इधर रिड्यूस हो गया। अभी यहाँ पे देख लेते हैं डायमेंशन कितना निकल के आ रहा है। ये हमारे पास 3 फीट 4 इंच का। तो ये मेरा परफेक्ट डायमेंशन है जो मुझे एक्चुअली चाहिए था। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इन सबको कर लेता हूँ सिलेक्ट, शिफ्ट, इसे डिसिलेक्ट करेंगे, इसे भी सिलेक्ट कर लेते। ओके। और अभी इसको कर देते हैं मिरर। इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, मुझे बिल्कुल इसे इरेज नहीं करना है। यहाँ से इस लाइन को इरेज कर देते हैं। और यहाँ पे जो स्पेस निकल के आया है वो होना चाहिए हमारे पास 6 फीट 8 इंचेस का। तो 6 फीट 8 इंचेस में मेरा आराम से स्टेयर केस जो है वो प्लेस हो जाएगा। दैट इज नॉट एन इशू। उसके बाद आ जाते हैं फर्दर। अभी मुझे लगता है कि ये जो स्पेस है यहाँ पे मुझे चाहिए होगा एक स्टेयर केस का लैंडिंग जो कि 3 फीट 6 इंचेस का होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर दूं तो बेटर होगा। अदरवाइज वो स्टेयरकेस प्रॉपर दिखेगा, मतलब लैंडिंग से थोड़ा पीछे रह जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कॉलम को इनसाइड की तरफ देंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए स्टेयरकेस को प्लेस करने के बाद इस बारे में डिसाइड कर लेंगे कि स्टेयरकेस किस तरीके से हमें रखना है। अभी यहाँ पे जो देख सकते हैं कि मेरा जो इनिशियली मैंने बताया था कि 46 फीट का मेरे पास स्पेस है। तो चलिए उसके हिसाब से यहाँ पे चीजों को बनाते हैं। ओके। इस प्लान को अगर थोड़ा सा और अच्छे से देखें तो अभी मेरे पास जो किचन का एरिया है वो निकल के आ जाएगा 6 फीट 5 इंचेस का, विच इज अ गुड एरिया। एंड देन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे किचन के लिए। तो इसको कर लेते हैं एक्सटेंड।
इन दोनों लाइंस। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, इसे भी सिलेक्ट करने के बाद एक्सटेंड कर लेते हैं। इसे करते हैं ट्रिम। देन हमें ये पूरा का पूरा हॉल की तरह चाहिए, तो इसको हॉल के स्पेस में लेंगे। दैट्स वाई वी विल अगेन ट्रिम दिस। देन अगेन यहाँ पे जो है एक लाइन चाहिए होगी मुझे, जो कि 3 फीट का यहाँ पे एक ओपनिंग दे सके। 3 फीट, या फिर मुझे ये लाइन नहीं भी ड्रॉ करूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि मैं जब डोर लगाऊंगा तो यहाँ पे डोर आराम से लग जाएगा। इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ एंड लेट्स ट्रिम आउट द एक्स्ट्रा पोर्शन। इस साइड से एक परफेक्ट डायमेंशन का मेरा निकल के आ जाएगा। उसके बाद मुझे किचन के स्लैब को ड्रॉ करना है, तो वो भी मैं किचन की जब पोजीशन करूंगा तो वहां पे स्लैब को ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लियर स्पेस है इंटरनली वो हमारे पास 6 फीट 5 इंच का है। तो स्लैब ड्रॉ करने के बाद 3 फीट का अगर ओपनिंग दे दूंगा तो भी 2 फीट 5 इंच का मेरे पास स्लैब का पोजीशन रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे जो बालकनी का, इसके बारे में सोचेंगे बाद में, पहले हम लोग इस लाइन को कर लेते हैं ज्वाइन। जे एंटर, कंट्रोल जे, ज्वाइन नहीं करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि कितना स्पेस हम लोग को इधर मिल पाए। ये हमारे पास है 46 इंचेस, और यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ होती है जो बिल्कुल यहाँ जाके मिलती है। इसके बाद इस डिस्टेंस को चेक करते हैं। लाइन लिया, और ये डिस्टेंस हो रहा है हमारे पास 2 फीट 3 इंचेस का। यानी कि यहाँ से 2 फीट पीछे तक हम लोग आराम से एक एक्सटेंशन दे पाए। राइट, तो इन दोनों लाइन को कर लेते हैं ज्वाइंट, जे इंटर, या इसे कर लीजिए डिलीट। इस लाइन को कर लीजिए एक्सटेंड, और इसे भी कर लेंगे हम लोग एक्सटेंड। ओके, तो पहले आ जाते हैं, एग्जैक्ट कितना था, ये था हमारे पास 2 फीट 3 इंचेज, आई गेस 2 फीट 3 इंचेज। तो इसे थोड़ा कम करके 3 इंचेस का कम कर देते हैं। देन हम लोग इसे एक ऑफसेट दे देंगे 5 इंचेस का। ऑफसेट दे दिया। इसे थोड़ा एक्सटेंड करके एफ एंटर करके इसको फिलेट कर लें। हो गया। सेम एफ एंटर, उसके बाद कर लेते हैं ट्रिम। तो इस साइड का पोर्शन तो हमारे पास फिर भी क्लियर होके आ चुका है। अब आ जाते हैं इस पोर्शन में। तो यहाँ से स्टेयर केस को प्रॉपरली देने के बाद एक का विंडो डोर इधर से खोल देंगे, एक का डोर इधर से खोल देंगे, जो कि हमारे हॉल में कंप्लीटली एक्सेस दे देगा। तो इस तरीके से एक्सेस देने के बाद जो लाइंस हैं
वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी कि इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, ये लाइन यहाँ आ गई और ये लाइन जो है इस पे आ गई। देन अगेन सिलेक्ट किया, एक्सटेंड किया और इसे किचन की लाइन बना दी। ओके, उसके बाद कर लेते हैं ट्रिम आउट। तो यहां से इन सबको ट्रिम कर लें। तो हमारे पास जो हॉल है वो इतना निकल के आ जाएगा। फिर देन आ जाता है स्टेयर केस की बात। तो स्टेयर केस हम लोग किसी दूसरे प्रोजेक्ट से पिक कर लेते हैं, जो कि मच इजियर अप्रोच रहेगा। तो यहाँ से ओपन कर लेता हूं, मैं ले चलता हूं अपने प्रोजेक्ट में, TWG फाइल। अगर मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक कि क्या मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट में स्टेयरकेस है या नहीं, या फिर मैंने इसका ही तो प्लान बनाया है। तो यहाँ पे भी स्टेयरकेस मेरे पास होगा। तो इसके हिसाब से मॉडिफाइड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो मैं यहाँ से इसी स्टेयरकेस को पिक कर लेता हूँ, कॉपी, पेस्ट, रोटेट, मूव, एंड यहाँ प्लेस करने के बाद इसके डायमेंशन को ठीक करते हैं पहले। मूव, एक्सप्लोर, वहां पे इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। देन एक ऑफसेट बना लेते हैं 5 इंच का। उसके बाद फिलेट की हेल्प से इन लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं। देन ये जो लाइन है इसे डिलीट कर देंगे, एक्स्ट्रा पोर्शंस को ट्रिम कर देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप्स हैं। इसमें से हम लोग को थोड़ा और ऑफसेट देना होगा, या फिर हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी किया, चेक कर लेते हैं डायमेंशन को, 10 इंच। स्ट्रेच एंड देन स्ट्रेच। उसके बाद हम लोग का जो स्टेयर केस है वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। डायमेंशन चेक करते हैं, 3 फीट 6 इंच का यहाँ पे लैंडिंग है। यहाँ पे इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लें। डायमेंशन अगेन 3 फीट 6 इंच ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 3 फीट 3 इंच का। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंच का गैप।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल ये 10 फीट 6 इंच का प्लानिंग है। इसको बना देते हैं ब्लॉक। एक चीज और चेंज कर देता हूँ क्योंकि सारे इस तरफ से लिखे रहेंगे। तो मिरर, डिलीट, टेक्स्ट, अप। अभी इसको हम लोग ब्लॉक बना सकते हैं। ब्लॉक बना दिया। यहाँ पे लिख देंगे स्टेयर 10 फीट 6 इंचेस क्लोज। 10.5 कर देता हूं मैं इसको। स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, मिड पॉइंट पे स्पेसिफाई कर। थ्री। अभी ये स्टेयर हम लोग का बन चुका है। इसको कर लेते हैं मूव। मिड पॉइंट से ग्रैब करेंगे और मिड पॉइंट पे ही प्लेस करेंगे। मूव। कंट्रोल जेड 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 जेड। लेट्स अगेन डू दिस मूविंग पार्ट। मिड पॉइंट से ग्रैब किया एंड अगेन मिड पॉइंट पे। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कंट्रोल जेड जेड। यहाँ पे मैंने ट्रिम नहीं किया था इसलिए एक्यूरेटली प्लेस नहीं हो रहा था उसको। अभी हम लोगों ने ट्रिम कर लिया है। देन वी कैन मूव इट। मूव। या नाउ इट्स परफेक्टली पोजिशन। ओके, यहीं पे मैं कह रहा था कि यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत ध्यान देना। ये कितना है? हमारे पास 11 इंचेस का स्पेस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टेयर केस को फिलहाल के लिए प्लेसमेंट तो हम लोगों ने चेक कर ही लिया है। अभी हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर। इसमें से इसको डिसलेक्ट कर देंगे। स्ट्रेच, हाउ मच वी हैव टू स्ट्रेच? ये रेफरेंस स्ट्रेच। तो हम लोग का डायमेंशन कितना आ जाएगा? 3 फीट 6 इंच इस डायरेक्शन में आ गया। अभी जो हम लोग कॉलम बनाएंगे इसको यहाँ ना बना के इसके बाद ही बनाना पड़ेगा, राइट? तो वो भी चीजें ध्यान रखनी होती है कि आप यहाँ पे प्लानिंग तो कर दो लेकिन उसके हिसाब से प्लानिंग एग्जीक्यूट भी होनी चाहिए। तो हम लोग ने इसे हटाया स्ट्रेचिंग की हेल्प एंड इसको यहाँ पे इस सो डेट हम लोग का जो कॉलम है 10 बाई 10 इंच का भी कॉलम हो या फिर जितना का भी कॉलम हो वो हमारा इस डायरेक्शन में प्लेस हो जाए, कन्वीनियंटली प्लेस हो जाए। और अभी हमारे पास जो बालकनी निकल के आ रहा है वो कितना है? 3 फीट 1 इंच का बालकनी निकल के आ रहा है। एंड हमारा किचन जो है वो 7 फीट 8 इंच का है, विच इज नॉट बैड। तो हम लोग 7 फीट 8 इंच का भी किचन रख सकते हैं। यहाँ पे जो किचन का साइज था 6 फीट का था, या फिर इसको हम लोग 5 इंच और इधर ला सकते हैं।
मैक्स टू मैक्स। एक 10 बाई 10 का कॉलम ही इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। 10 बाई 10 का कॉलम हमारे पास बना हुआ है। ओके, और इससे कर लेंगे इस लेयर से स्विच। ओके, इस तरीके से ये बनाया जा सकता है ताकि लैंडिंग के लिए यहाँ पे बीम जो है वो आ सके। लास्ट स्टेप के बाद हम लोग का बीम यहाँ पे आ सके उसके लिए किया गया। अभी हम लोग का जो डायमेंशन है उसका आ रहा है 2 फीट 8 इंच का आ रहा है। एंड इधर में 8 फीट 1 इंच, 8 फीट 1 इंच बाई 6 फीट 5 इंच। देन हम लोग का आ जाता है कि हॉल कहाँ पे रहने वाला है और किस तरीके से उसका अलाइनमेंट होगा। तो एक कॉलम हम लोगों ने यहाँ दिया है, तो इसके बाद ही हम लोग को कॉलम लेना होगा। तो यहाँ से 3 फीट 6 इंच हटके ही कॉलम देंगे, दैट इज मच बेटर। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड लेट्स मेजर दिस। 4 फीट 2 इंच यहाँ पे आ रहा है। कॉपी, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3 फीट 4 इंच, विच इज वेल एंड गुड। सो यहाँ पे हम लोग का दो कॉलम का प्लेसिंग जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। जो थर्ड कॉलम हम लोग का प्लेस होगा वो तो ऑब्वियस है कि हम लोग को इधर ही प्लेस करना पड़ेगा। ओके, तो अभी क्या कर लेते हैं, अभी हम लोग यहाँ से एक वॉल बना देते हैं जो कि हम लोग को दोनों फ्लैट को सेपरेट करेगा। तो वॉल बनाने के लिए यहाँ पे जो स्पेस है वो है हमारे पास 6 फीट 8 इंच। अगर हम लोग डोर लगाने चाहेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा स्पेसिंग डोर का, क्योंकि 3 फीट 6 इंच का डोर तो होना चाहिए, मतलब 3 फीट 3 इंच का डोर होना चाहिए। फिर अगर बीच में एक पार्टीशन वॉल रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक बार हम लोग क्लाइंट से मीटिंग कर लेंगे और पहले मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ से डोर इस तरीके से ओपन हो जाए, तो वो ज्यादा अच्छा प्रोविजन रहेगा। नहीं तो फिर तो ऑप्शन है ही कि जो इस पैटर्न में फॉलो हुआ था कि सामने से डोर ओपन करना है, ये भी किया जा सकता है। तो उसके केस में हम लोग को एटलीस्ट बीच में थोड़ा जगह देना पड़ेगा। ओके, ताकि 3 फीट 6 इंच का डोर हम लोग खोल सकें। ओके, हालांकि स्पेस का बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हॉल के बेसिस पे, क्योंकि हॉल जो होने वाला है यहाँ पे डायमेंशन अगर देखा जाए तो 10 फीट 7 इंच बाई 9 फीट 10 इंच, ये हॉल यहाँ पे निकल के आएगा। और यहाँ से जो स्पेस है डायमेंशन में, ये हमारा 6 फीट 2 इंच का स्पेस है। इधर में हम लोग के पास 9 फीट 10 इंच का स्पेस यहाँ आ जाता है। तो आराम से सोफा वगैरह लगाने के लिए तो दिक्कत नहीं है, सोफा तो लग सकता है। एक सिंगल सोफा यहाँ पे पोजीशन किया जा सकता है, या फिर एल शेप सोफा इधर से भी लगाया जा सकता है। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं प्रोविजन जो है इसी तरफ से डोर का देता हूँ। लेट्स से
एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको मूव कर देते हैं बाई 1 फीट। सेम लाइन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग डोर को प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब पोजिशन कर देते हैं। चलिए, तो हम लोग का डायमेंशन वगैरह तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी बारी है डोर्स लगाने की। तो हम लोग यहाँ पे डोर लगाएंगे। डोर के लिए जो है वो हमारे पास ऑप्शन होता है एडीपी का। ओके, तो सेम हम लोग प्लेस कर देते हैं, डोर का स्टाइल चूज कर लेते हैं। सिंगल फ्लैंज डोर, पहले डबल डोर वाला पोजीशन कर लेते हैं। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है। इसको इधर कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं मिरर। डिलीट यस। उसके बाद स्ट्रेच कमांड की हेल्प से इसे यहाँ पोजीशन कर लेते हैं, एंड इसे हम लोग यहाँ पोजीशन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग शू शेल्फ वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद आ गया किचन। तो किचन में हम लोग ओपन किचन का प्रोविजन कर देते हैं, विच इज अ बेटर अप्रोच देन दिस वन। इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे, बाकी पोर्शन को रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हम लोग का डोर। तो डोर लगा देंगे यहाँ पे। डोर लगाने के लिए अगेन स्टाइल को चूज कर लिया हम लोगों ने। फुल एंड फायर विड्थ को हम लोग चूज कर लेते हैं। 48 इंच की जगह अभी हम लोग 30 इंच का डोर ले लेते हैं, जो कि हमारा टॉयलेट के लिए हो जाएगा। कंट्रोल जेड। हमें स्टाइल को चूज करना होगा। आ जाते हैं स्टाइल पे, सिंगल फ्लैंज का डोर लेते हैं। 42 इंचेज, यानी 3.6 इंचेज हो जाएगा ना ये। 12 36 और 6 42। ओके, तो हम लोग यहाँ 30 इंच का डोर लेते हैं टॉयलेट का लिए। डोर पहले प्लेस कर लेंगे। डोर हम लोग इस साइड से ओपन कर देते हैं। इसका इस साइड से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है रूम का डोर। तो अगेन होल एंड फायर वेट को सेट करेंगे। इसको कर लेंगे अभी 36 इंच, यानी कि 3 फीट का डोर हो जाएगा। अभी कर लेंगे स्ट्रेच, मूव, एंड एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इधर वाले पोर्शन में भी स्ट्रेचिंग करनी होगी हमें। इसको स्ट्रेच करके इसके सामने जाते हैं। यहाँ से स्ट्रेचिंग होगी यहाँ पे। मूव,
उसके बाद यहाँ पे ओपन किचन का प्रोविजन दे, दैट इज गुड। देन ये हो जाएगा हमारा बालकनी। बालकनी में जो वॉल है वो हमारा 3 इंचेस का वॉल मोर देन इनफ है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। स्विच। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू ट्रिम दिस प्लेस। 2 इंचेस। ओके, ये प्लेसमेंट हो गया है। देन हम लोग अभी क्या करेंगे, पहले तो फर्नीचर लेआउट यूज कर लेना ज्यादा बेटर है, राइट। तो फर्नीचर लेआउट के लिए हम लोग बेडरूम को प्लेसमेंट कर लेते हैं। बेडरूम हमारे पास, या फिर हम लोग इसको डायमेंशन दे देते हैं अब के लिए। एंड नेक्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे तो बाकी काम कर लेंगे। यहाँ से चूज कर लेते हैं। कॉपी। 1 more copy of this one। देन इसमें हम लोग डायमेंशन की मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी मार्किंग है, इस लाइन से मार्किंग कर लेते हैं। ओके, देन दिस अभी हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ड्राइंग रूम, टॉयलेट, बेडरूम। ड्राइंग रूम हमारा कितना हो जा रहा है अभी, 7 फीट, सॉरी ये हो जाएगा 8 फीट 2 इंच। 8 फीट 2 इंच। और इधर हो जाएगा हमारे पास 17 फीट 10 इंच। टॉयलेट हो जाएगा हमारे पास 7 फीट 7 इंच बाई 4 फीट का। और रूम हो जाएगा हमारे पास 11 फीट बाई 11 फीट 2 इंच। इसके बाद हमारा किचन हो जाएगा।
किचन का जो डायमेंशन हो जाएगा वो है 6 फीट 5 इंच बाई 8 फीट 6 इंच। 6 इंच। उसके बाद जो हम लोग का बालकनी है, ये हो जाएगा हमारे पास 6 फीट 5 इंच बाय 2 फीट 10 इंच। देन हमारा आ जाता है इस पैसेज के बारे में। ये है 10 फीट 4 इंच। कॉपी। ये है हमारा कॉमन एरिया।6 फीट 8 इंच बाय 10 फीट 4 इंच। देन आ जाते हैं इसके ड्राइंग रूम के बारे में। ऑर्थो ऑन कर लेंगे, चीजों को मिरर कर लेंगे इसके मिड पॉइंट से। यहाँ पे हो जाएगा ड्राइंग रूम 17 फीट 10 इंच बाई 6 फीट 2 इंच। देन टॉयलेट हम लोग का 7 फीट 7 इंच बाई 4 इंच है। बेडरूम जो है 11 फीट बाई 11 फीट 2 इंच है। किचन जो है हमारा अगेन 6 फीट 5 इंच बाई 8 फीट 6 इंच होगा। लेट्स चेक। 8 फीट 6 इंच, राइट। बालकनी भी सेम ही है हम लोग। ओके, तो ये हम लोग का अभी का प्रोविजन हो गया। ओके, कंट्रोल S, इसको कर लेते हैं सेव। आउटर डायमेंशंस को डिलीट कर देते हैं। देन हम लोग फुल डायमेंशन इसका मेजर कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 44 फीट। इधर हम लोगों ने लिया 23 फीट। 23 फीट। अब इस पॉइंट को मूव करके आगे ले चलते हैं। 24 फीट 11 इंच। ओके, वाई 11 इंच? लेट्स चेक द डायमेंशन ऑफ दिस वन। यहाँ तो 2 फीट का डायमेंशन दिख रहा है। लेट्स ड्रॉ अ लाइन। ओके, now it should be 25 feet, and then we will take the dimension of this one. Okay, ओके, यहाँ पे भी एक डोर दे देना होगा हम लोग को। सो अगेन हम लोग कमांड यूज कर लेते हैं। लेट्स टाइप द कमांड edt, then we'll choose the style which is this, then 30 inches is good. Then we will go for a door from here. Okay, and for this balcony we will go for a door from here.
stretch, then we will move it. Move. Delete. F enter. And then we will join these two lines. Let's move the balcony door over here. उसके बाद match property, pick this one, make it this, move, place it over here, and place this one over here. ओके तो हम लोग का प्लान ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है क्लाइंट से मीटिंग के लिए। तो अभी हम लोग को एक और काम कर लेना है, अपने कॉलम को पोजीशन कर देना। तो यहाँ से इस कॉलम को पिक करते हैं, इसको यहाँ से पिक करते हैं एंड देन कॉपी, इसको हम लोग प्लेस कर देते हैं। ट्रिपल लेयर कॉलम को हो चुका है हम लोग का। देन हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों कॉलम को पहले पिक करते हैं, कॉपी, इस अलाइनमेंट से ले चलते हैं यहाँ। ओके अभी जो है हम लोग कॉलम को बाहर बाहर ही बनाए, इसलिए इस तरीके से रखा गया है क्योंकि ये बालकनी जो है एक्सटेंडेड पोर्शन में रहेगा, कॉलम अंदर के पोर्शन में। ओके इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है। अगेन कॉपी, उसके बाद ये 12 कॉलम्स हम लोगों ने यहाँ प्लेस किए हैं। एक बार कॉलम से कॉलम का डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये पूरा ज्यादा तो हो रहा है, तो 10/15 का हम लोग को कॉलम यूज करना होगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में 10। ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर 2 कॉलम एक्स्ट्रा दे देंगे तो फुटिंग वगैरह एंड हर लेयर पे कॉलम को ले जाना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्लस यहाँ पे इस बीच में कॉलम तो दे नहीं पाएंगे और यहाँ पे भी कॉलम देना कुछ स्पेशल इफेक्ट नहीं डाल पाएगा मेरे डिजाइन पे, जो स्ट्रक्चरल डिजाइन में करूँगा। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन कैसे करेंगे इसका, वो सब भी मैं आपको वीडियो दूंगा आगे जाके आने वाले सेशन पे। फिलहाल के लिए तो हम लोग इस प्लान को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। एंड जो पोजीशंस थे वो ड्राइंग रूम वगैरह के वो सब इसी तरीके से रहेंगे। इंटरनली जो हम लोग को लगाना है फर्नीचर वगैरह वो हम लोग तब लगाएंगे जब हम लोग का डोर ये वाला फाइनलाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में मैं फर्नीचर लगा के भी दिखा दूंगा आपको। फॉर नाउ दिस इज ऑल आई हैव टू शेयर विथ यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको अपने घर का नक्शा बनवाना है या फिर उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन करवाना है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं हूं ओम सिविल राजा की तरफ से और मेरी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं वो है आर्किटेक्चरल प्लानिंग की, एस्टिमेशन की, और उसके साथ साथ अगर आप 3D मॉडलिंग करवाना चाहते हैं या फिर अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 8433248864। आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।